मेरे सुनने वालों, माजरत चाहता हूँ कि अक्सर कई दिनों से पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। हालांकि कंप्यूटर ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एकदम दरमियान से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है। जब मैं दोबारा शुरू करता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे ये जरा ढूंढना पड़ेगा कि क्या वजह है। बहरहाल मैं वो पढ़ रहा था शहजाद गिल की गजल, खूबसूरत। कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, जरूरत ही सब कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं। क्योंकि जरूरत के तहत ही मोहब्बत होती है। क्योंकि जब हमें किसी के साथ कोई भी जरूरत होती है तो हम उसको पूरा करने के लिए किसी से दोस्ती लगाते हैं, प्यार करते हैं, और जैसे वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं फिर तू कौन और मैं कौन, किसी ने छोड़ के जाना हो तो फिर छोड़ ही जाता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। फिर बहाने करना ये कोई बात नहीं, ये, लेकिन जब उसने जाना है, उसने जाना ही जाना है। उसने आपको कुछ, कोई भी रिश्ता है, दोस्ती का है ना, प्यार का है, बाप का है, माँ का है, बहन का है, भाई का है, जब उसने छोड़ना है उसने छोड़ ही जाना है। बिछड़ना हो तो फिर सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती, और जब बिछड़ना ही है तो फिर सदियों की रफाकत का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब उसने जाना है, उसने छोड़ना है किसी को भी, तो फिर उसने छोड़ना ही छोड़ना है। उसका कोई उसको रोक नहीं सकता। तो अल्लाह टूट जाए सफीने डूब जाते हैं, तो अल्लाह टूट जाए सफीने डूब जाते हैं। ये सब कहने की बातें, हकीकत कुछ नहीं। ये सब कहने की बातें, सफीने डूब भी जाते हैं, और ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत नहीं है। लेकिन तौलक टूट जाए तो फिर हर चीज खत्म हो जाती है। कुछ भी हो, जैसे कहने की बत्तियां, बहुत सारे बहाने हम जो मर्जी करते हैं, लेकिन सब कुछ गलत है। क्योंकि जब हर चीज टूट जाती है तो फिर उसका जो जो नरफाकते हैं या जो कुछ है वो सब कुछ गलत है। हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती, हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती। जो लम्हे मिल गए जी लो, रियाजत कुछ नहीं। जितनी भी जिंदगी मिल रही है, मिल गई है, खुदा ने आप पर, हम पर मेहरबानी की है। हम उस जिंदगी को ही खूब अच्छे तरीके से निभाए। उसके बाद टीना विलियम इटली से बहुत अच्छी गजल डाली, असीर आबद असीर। पहली बार मैं देखा टीना विलियम की टाइमलाइन से, बहुत खूबसूरत लिखा है। और मैं ये कहूंगा खुद ही के हवाले से, खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आया। क्योंकि वो जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो बिल्कुल वो इंसान की तौर पैदा, बच्चा पैदा हुआ। फिर सारे उसने जो जरूरियातें जिंदगी या जितनी देर भी वो रहा, जब उसने मनादी शुरू की तो बिल्कुल इंसानों की तरह, वो हम इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलता था। झूठी खुद ही नहीं उसने की, हमारी खातर ही उसने सच्चाई की खातर सारी जिंदगी, जितना भी वक्त उसने हमारे साथ गुजारा। हालांकि वो खुद खुदा था, सब कुछ था, लेकिन चूंकि वो इंसान बन के आया था, इसलिए वो इंसानों में इंसानों की तरह, लेकिन इंसानों में इंसान बन के रहा। इंसानियत लोगों को दी, झूठ नहीं दिया। अच्छी और सच्ची तालीम दी, जिसको आज भी हम पढ़कर बहुत कुछ सीख रहे हैं। पीना जहर गमों का कितना मुश्किल होता है, पीना जहर गमों का कितना मुश्किल होता है, इंसानों में रहना कितना मुश्किल होता है। ये तो यही बात जो मैंने अभी की, अगर खुदावंद यीशु मसीह के उसके सलीबी हवालों से या सारी जिंदगी के मतलब, ये जो असीर आबद असीर साहब ने गजल लिखी है, ये मैं समझता हूँ नहीं बल्कि हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह के मतलब है कि उसने जब देखा कि वो इंसानों में रहा है, तो फिर इंसानों में रहना उसको पता चला कि कितना मुश्किल है, इंसानों में रहना कितना मुश्किल होता है। वो खुदा भी था, लेकिन चूंकि इंसान था
اور उसने इंसानियत के नाते इंसानों में रहा और मुश्किलात जो भी इस दुनिया की हैं उनको उसने बर्दाश्त की। पत्थर तानों के सहना और कोड़े भी, पत्थर सहनो पत्थर तानों के सहना और कोड़े भी, सोई शून्य घर का रिश्ता, सूली घर का सॉरी सूली घर का रास्ता कितना मुश्किल होता है। अभी ये सूली के मुतालिक जब उस पर ताने ताने मारे गए, उसको पत्थर मारे गए, उसने सारी चीजों को सहा, बर्दाश्त किया, कोड़े मारे गए, और फिर पता चला कि सूली घर का रास्ता कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसने उस रास्ते को खूबसूरती से, जुआमर्दी से, खुले दिल से, हमारी गलतियों गुनाहों को बर्दाश्त करके सूली के रास्ते पर कितनी मुश्किलात आई, कितनी बार वो रास्ते में गिरा, लेकिन वो रास्ता तय कर गया। हम तो एक स्विच ऑब्जेक्ट, हम हमारे लिए मुश्किल होता है। कोई हम में से कोई भी उस रास्ते पर जाए, देखने लोग जाते हैं किस रास्ते पर खुदाम यीशु मसीह चला, कहाँ उसको कोड़े पड़े, कहाँ वो दफन हुआ, कहाँ से वो जीवता, वो सब मौजूद है। लेकिन हम उस रास्ते पर चल नहीं सकते क्योंकि वो सूली रास्ता इतना आसान नहीं। जान कनी के आलम में जब प्यास लगे, बहुत बड़ा शेर, जान कनी के आलम ने जब प्यास लगे, प्यास बचाए सिरका कितना मुश्किल होता है। आप दुनियावी तौर पर बेचे, खुदा रहम करे, देखा है आपका बहन भाई बड़ा बुजुर्ग मर रहा होता है तो हर कोशिश करता है कि 2 कतरे उसके मुंह में पानी डाले, लेकिन कभी ये नहीं कर सकता कि उसके मुंह में कोई जहरीला या सिरका या नमक वाला पानी जो कड़वा हो वो डाले। वो कोशिश करता है कि मीठा पानी, या जो भी अभी इसका आखिरी वक्त आ गया है तो जो भी कतरे हर को आता है, बहन भाई सबको बारी दी नहीं, इसके मुंह में 2 पानी के कतरे डाल दो, ये तो अब जिंदगी से फारग हो गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को क्या मिला? सिरका। कितना सिरके का मजा देखे, कितना होता है, कैसा होता है, कैसा कसैला कड़वा होता है। लेकिन जान गनी के आलम ने जब प्यास लगे, जब इतनी मुश्किल में जब जान निकल रही हो और प्यास लगे, और प्यास की बजाय सिरका कितना मुश्किल है, और जब प्यास लगे और फिर सिरका आपको मिला जाए तो कितनी मुश्किल होती है। क्या कैसे उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। सूली पे जान दे देना आसान सही, सूली पे जान दे देना आसान सही, जान देकर जी उठना कितना मुश्किल होता है। कोई करके तो दिखाए, उस ऐसा सूली के रास्ते पर चल के तो दिखाए कि फिर वो जी उठना कितना मुश्किल होता है। कोई इंसान आज तक ना इससे पहले हुआ ना इसके बाद होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वही था जो जी उठकर, जो मरकर जी उठा। और ये इंसानों के लिए आसान नहीं है, ये सिर्फ खुदा के हवाले से ही सब कुछ हो सकता है। अपने आप को असीरे गुनाह के जिंदा कर, अपने आप अपने आप असीर असीर जो तखल्लुस करते हैं, असीर आबद असीर, अपने आप असीर गुनाह के जिंदा कर, खुल जाए दरवाजा कितना मुश्किल है। तो तू अपने जो गुनाह है, असीर साहब अपने आप को कह रहे, हमने सबक तो हमें मिल रहे हैं कि हमारे जो गुनाह हैं हम उनको जिंदा करें और खुल जाए वो दरवाजा। हम अपने गुनाहों को माने, तस्लीम करें कि मैंने ये गुनाह किया है, तौबा करें, तौबा की तरफ जाएं, तो फिर देखें खुल जाए वो दरवाजा खुल जाए। क्योंकि उस रास्ते पर जाना बहुत मुश्किल है, वो दरवाजा तंग है। शैतान का दरवाजा तो खुला है, वो तो हाथ खोल के दावत देता है कि आज इस रास्ते पर मजे ही मजे। लेकिन खुदा यीशु मसीह पे, उसके सूली पे रास्ते पर
या उसके राहों पर चलकर या उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कि वो खुल जाए, वो रास्ते इतने आसान नहीं। खुल जाए दरवाजा कितना मुश्किल होता है, कितनी तौबा तिल्ला करनी पड़ती है, कितने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ती है उस रास्ते को खोलने के लिए, फिर जाकर आखिरी उम्र में वो रास्ता खिले। और हो सकता है कि जब हम सारी तौबा कर चुके हो तो ऊपर जाए तो हमें वो उसका सारा नतीजा मिले। प्यार पीना जहर, गमों का कहना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है गमों का जहर पीना, कितना मुश्किल कभी हो सकता है, बहुत ये सिर्फ वही हस्ती सी जब सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। इंसानों में रहना कितना मुश्किल होता है, हम इंसानों में जो मैं खुद ही सब कुछ करते रहते हैं, इन इंसानों में रहना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद एलन त्रोमती साहब पास्टर काफी सीनियर हो चुके हैं, उन्होंने लिखा बूढ़े लोग हमारी बीमारी से नहीं इसलिए और तन्हाई से, बूढ़े लोग हम बीमारी से नहीं अकेलेपन और तन्हाई से मर जाते हैं। बिल्कुल ये सच्ची बात, 100% सच्ची बात है कि जब दो साथी हैं, आखिरी उम्र में वो दोनों ही होते हैं, बच्चे तो निकल जाते हैं ज़ाहिर अपने काम काजों पर कई हवालों से निकल जाते हैं, दूर दूर भी चले जाते हैं, नजदीक भी हो तब भी वो तो घर में अकेले होते हैं। लेकिन जब उनमें से एक साथी मियाँ बीवी जब बिछड़ जाए तो फिर वो अकेलापन दूसरे साथी को भी मार देता है, और फिर हमें भी उस वक्त ही अपने साथी की कदर आती है जिसको हम जिंदगी भर कई मुश्किलों में डाल चुके होते हैं, लेकिन आखिरी उम्र में हमें उसकी कदर भी होती है, चूंकि जब वो साथी जब मियाँ है या बीवी है चली जाती है तो फिर वो तन्हाई उससे बर्दाश्त नहीं होती, सारी जिंदगी की यादें उसके साथ होती है, फिर वो अकेलापन महसूस करता है, वो बीमारी से नहीं मरता, वो तन्हाई से उस खुदा के पास चला जाता है, क्योंकि आखिरत वही है कि जहां पर हमें जाना है। उसके बाद नहाल नायत गेल के ये जो शेर लिए मैंने इसी हवाले से लिए कि जो ऊपर असीर आबद असीर की गजल है उसके हवाले से, इब्ने खुदा देखे मुंतजर सेबत है, जख्मों से चूर तन पे उठाई सलीब है, इब्ने खुदा देखे मंजर मुसीबत है, जख्मों से चूर तन पे उठाई सलीब। कितनी मुश्किल में है, जख्मों से चूर है लेकिन फिर भी अपने तन पे वो इतनी मुश्किल इतनी मुसीबत में है। इब्ने खुदा देखिए मंजर मसीब अजब है, सारी अजब है, इब्ने खुदा देखिए मंजर अजब है, जख्मों से चूर तन पे सलीब उठाई है, और जख्मों से चूर है, बिल्कुल ढाल है, पत्थर पड़े थूका गया, लेकिन जख्मों से चूर तन पे फिर भी वो जख्म से चूर है, वो सलीब उठा के चला जा रहा है। अभी थोड़े दिनों के बाद मेरे ख्याल फरवरी में शायद रोजे आ रहे हैं, तो ये सारी यादें जो हम दोहराएंगे, सदियों की रंजिशों का सूली पे खात्मा है, सदियों की रंजिशों का सूली पे खात्मा है, बख्शिश का एक ही निशान सूली ही है, बख्शिश का एक निशान वो सूली है। सदियों की रंजिशों से जो हम अपने उसके साथ रंजिशें या जो भी थी वो सूली पे खत्म होती है, क्योंकि सूली अगर वो सूली पर जान ना देता तो हमारी ये सारी मुश्किलें सारी रंजिशें जो कुछ भी था, हम इंसान यहाँ पर अपने आप को फन्ने खा समझते इस दुनिया में, अगर वो हमारे लिए सब कुछ ना करता, सूली पे ही सारा कुछ खात्मा किया उसने, और बख्शिश का एक निशान सिर्फ सूली। बहुत अच्छे नायत गिल बहुत अच्छा लिखा, बख्शिश का एक ही निशान है वो सूली है, हमारी गलतियों गुनाहों की माफी का वो एक ही निशान है और वो है सूली, जिस पर हमारे खुदा यीशु मसीह ने
जान दी की मुश्किलें बर्दाश्त की, असीर आबद असीर और नहा लेना के बहुत खूब। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरह आप लिखते रहे, मुझे भी खुदा से तो तंदुरुस्ती था करता रहे। और मेरे कंप्यूटर का कोई भी मसला है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, तो इसको भी ठीक कर दे ताकि मैं शो कंटिन्यू जो करता रहूं, मुझे 2 हिस्सों में ना करना पड़े। खुदा सबको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे और आपको आपकी औलाद को कभी किसी चीज की कमी ना आने दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर रखे। जब तक भी आप जिंदों की जमीन पर हैं, चलते फिरते रहें और इसी तरह खुदा आपको जिंदगी की नेमतें देता रहे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.